हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधा कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे रमा एकादशी व्रत की पूजन विधि और रमा एकादशी व्रत की व्रत कथा। तो सबसे पहले हम व्रत कथा शुरू कर लेते हैं। तो जी सबसे पहले हम गणपति जी को याद करते हैं। ओम गण गणपताय नमः। श्री हरि विष्णु जी को याद करेंगे क्योंकि इस एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी को ही समर्पित होता है। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमो नमः। कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक मुचकंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ किया। शोभन का शरीर निर्बल था लेकिन उसकी श्रद्धा पूर्ण शक्तिशाली थी। एक समय शोभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुचकंद राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज सारी प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार शोभन ने ये मुनादी सुनकर पत्नी के पास गया और कहने लगा, मैंने उपवास किया तो अवश्य मर जाऊंगा, कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले जाए। शोभन ने उत्तर दिया, ये बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। मनो इच्छा यह शिक्षा दे रही है कि चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को ना तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा रह के दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण करके निकाल दिया। प्रातः होने से पहले ही प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्राचल पर्वत पर रतन जड़ित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। शोभन यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुचकंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगरी में पहुंचा जहाँ राजा मुचकंद दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उससे जाकर पूछा, किस प्रभाव से ये उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ है, कौन से पुण्य का फल प्रकट हुआ है। शोभन ने उत्तर दिया, ये सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो गए और ये अनुपम नगर प्राप्त हुआ है। परंतु ये नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति मेरी पत्नी में ही है। अतः उसे शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा और उसे मंदराचल पर्वत पर मुनि मामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा का मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। वह दिव्य शरीर धारण कर पति के पास चली गई। पति को कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी व्रत करती रही हूँ। उसके प्रभाव से तेरा अनुपम नगर ध्रुव लोक के समान अचल होगा। इस महात्म्य की कथा सुनने से भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ये कथा ब्रह्मवेव व्रत पुराण में वर्णित है। फलाहार, इस दिन केला का सागर ले केला व उससे बने पदार्थ, फल और मेवा का भी आप सेवन कर सकते हैं। तो जी ये थी रमा एकादशी की व्रत कथा। अब हम जान लेते हैं रमा एकादशी व्रत की पूजन विधि। तो जी रमा एकादशी से एक दिन पूर्व दशमी के तिथि को आपको सूर्य अस्त से पहले पहले शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है। भोजन में आपको लहसुन प्याज नहीं लेना है। साथ में आपको मैसूर की दाल और चावल भी दशमी तिथि को नहीं खाना है। फिर आपको अगले दिन एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्नान करने से पहले आपको अपने पानी में गंगा जल मिला के नहाना है। अगर आप किसी पवित्र नदी के आसपास रहते हैं तो आप पवित्र नदी में जाके स्नान कर लीजिए, नहीं तो आप अपने घर में ही नहाने की बाल्टी में गंगा जल मिला के स्नान करिए। फिर उसके बाद अपने घर में जाके घर की मंदिर की साफ़ सफाई करिए। मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद वहाँ पे पीले रंग का वस्त्र बिछाइए। श्री हरि विष्णु जी की कोई फोटो या प्रतिमा वहाँ पर है तो आप उनको विराजमान कराइए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी उस दिन चरणामृत से स्नान करवाइए। विष्णु जी की फोटो में चरणामृत के छींटे मार दीजिए। फिर उनको पीले रंग के वस्त्र धारण करवाइए और स्वयं भी पीले वस्त्र ही धारण करिए। पीले रंग के पुष्प चढ़ाइए। श्री हरि विष्णु जी को पीले रंग का भोग लगाइए। लड्डू गोपाल जी को एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता तो उन्हें आप व्रत का ही भोग लगाइए, जैसे फल आदि, फलाहार भोजन आदि आप उनको लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप वहाँ पर दीप प्रज्वलित करिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद आप वहाँ पे व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद आप वहाँ पे व्रत कथा पढ़िए, एकादशी व्रत की कथा पढ़िए, आरती कीजिए। सारा दिन उस दिन
एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी के नाम की माला जाप करिए। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय का आप मंत्र जाप कर सकते हैं। आप हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर सकते हैं। आप उस दिन जितनी माला आप रोज करते हैं उससे आपको डबल माला करनी है, और जितना हो सके आप उस दिन भगवत गीता का भी पाठ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एकादशी का दिन व्यतीत करना चाहिए। फिर शाम के टाइम आपको फिर जोत बाती करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। फिर एकादशी के दिन कहते हैं कि रात्रि जागरण का नियम है। अगर आप रात्रि जागरण पूरा रात्रि नहीं कर सकते तो आप कम से कम 12 बजे तक तो आपको भगवान के चरणों में उनका नाम जाप करना चाहिए। भगवद गीता का पाठ करिए, भजन कीर्तन आप कर सकती हैं। फिर इसके बाद द्वादशी के दिन आप समय पर अपने व्रत का पालन कीजिए। व्रत का पालन करने से पहले आपको उस व्रत का पारण करने से पहले आपको दान दक्षिणा निकालना चाहिए। एकादशी का आपको कोई दान दक्षिणा देकर ही अपने व्रत का पारण सही समय पर करिए, जो कि मैं अपने वीडियो पे पहले ही अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि हर एकादशी के व्रत का पारण अलग अलग होता है। तो आप व्रत का पारण सही समय पर सही मुहूर्त पर कीजिए। तो जी ये थी रमा एकादशी व्रत की पूजन विधि। तो इस प्रकार से आप पूजन विधि करिए। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।